आदाब नाजरीन, जेके न्यूज वेव का उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम सुर्खियों पर। संस्कृत जुबान इल्म का खजाना, मजहबी किताबों तक महदूद नहीं, मनोज सिन्हा। दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों की फहरिस्त पर गौर किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने तक हम भारत में कभी अमन नहीं देख सकेंगे, फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में 7 JKAS अफसरान का तबादला और तकर्रुरियां। बांडीपोरा सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार लुकमई अजल। बांडीपोरा में आतिशबाजी की स्कूली इमारत को नुकसान। और श्रीनगर में मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड, दर्जे हरारत -3.4 दर्ज। तो नाजरीन, पेश है अब खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगल को संस्थान ट्रस्ट के मोबाइल संस्कृत गुरुकुल को झंडी दिखाकर रवाना किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यह पहल इल्म और दानिश के खजाने को लोगों के साथ बांट देगी और संस्कृत की गैर रस्मी तालीम फराहम करेगी, जो दुनिया की कदीम तरीन जिंदा जुबानों में से एक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि संस्कृत मजहबी किताबों तक महदूद नहीं है, यह कदीम हिंदुस्तान का मुकम्मल इल्मी ढांचा भी पेश करता है, जिसमें साइंसदानों, तिब, नबातियात और रियाजी के माहिरीन और बहुत से दूसरे लोगों के अजीम कामों का अहाता किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जुबान को मकबूल बनाने के लिए लचकदार और गैर रस्मी नुक्ते नजर के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि संस्कृत एक जुबान से ज्यादा है, यह हमारी माशराती इक़्तिदार का सरचश्मा है, जो ज़माने कदीम से इंसानियत की रहनुमाई कर रही है। वर्ष 2022 का कैलक संस्कृत रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। चूड़ामणि संस्कृत संस्थान बसोहली के मुख्य न्यासी के रूप में तथा समाज के एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में संस्कृत एवं भारतीय दर्शन के प्रचार प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका का वो निर्वहन कर रहे हैं। मैं कैलक ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रोहित शास्त्री जी को इस कार्यक्रम के आयोजन तथा संस्कृत के चल गुरुकुल के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इंतजामिया के मफाद में 7 JKAS अफसरान के तबादले और तकर्रुरियों का हुक्म दिया है। बुध को जारी एक सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुलमर्ग समीर अहमद जान JKAS को एक दस्तयाब असामी पर तब्दील करके जनरल मैनेजर DIC कुपवाड़ा के तौर पर तैनात किया गया है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुरनकोट पुंछ नईमुल निसा, जो सब रजिस्ट्रार पुंछ का इजाफी चार्ज रखती हैं, का तबादला करके असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत पुंछ के तौर पर तैनात किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत बांडीपोरा सईद अल्ताफ हुसैन मौसवी का तबादला करके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुलमर्ग तैनात किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत शोपियां रिजवान असगर को तब्दील करके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुरनकोट तैनात किया गया है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुंबुल बशीर अहमद लोन को तब्दील करके जनरल मैनेजर DIC कुलगाम के तौर पर तैनात किया गया है और असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत रियासी अमीर शान को एक दस्तयाब असामी पर तब्दील करके डिप्टी डायरेक्टर महकमा सयाहत जम्मू तैनात किया गया है। BDO नौगाम आमिर चौधरी का तबादला करके डिविजनल मजिस्ट्रेट सुंबुल तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंगल को दिल्ली में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में कहा कि पड़ोसी मुल्कों के साथ बेहतर रिश्ते अमन और खुशहाली के लिए जरूरी हैं और जब तक हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, हम पाकिस्तान में कभी अमन नहीं देख सकेंगे।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंडो अरब लीग हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम हिंद अरब यौम यकजहती के मौके पर हिंदुस्तान और अरब मुल्कों के माबैन सदियों पुराने रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर अरब ममालिक मुत्तहिद रहेंगे और वहां अमन व इस्तेकाम रहेगा तो इसका सबसे ज्यादा फायदा हिंदुस्तान को होगा। नेज उन्होंने कहा कि बरसगीर में अमन व खुशहाली के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नागजीर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अरब मुल्कों से हिंदुस्तान की दोस्ती महज तेल की वजह से या वहां लाखों हिंदुस्तानी शहरी काम करते हैं उसकी वजह से नहीं, बल्कि दोनों के दरमियान कदीम तहजीबी और सकाफती रिश्तों की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज कहा कि वो जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले दफा 370 को मनसूख करने के मरकजी हुकूमत के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों की जल्द फहरिस्त बनाने की दरखास्त पर गौर किया जाएगा। अर्जी गुजारों की जानिब से समाअत का मुतालबा होने पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा पर मुश्तमिल बेंच ने कहा, हम अर्जियों की जांच करके तारीख देंगे। इससे कबल 25 अप्रैल और 23 सितंबर को उस वक्त के चीफ जस्टिस NV रमन्ना की सरबराही में एक बेंच ने दफा 370 को मनसूख करने के मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत के लिए फहरिस्त बनाने पर रजामंदी जाहिर की थी। अदालत उज़्मा को दरख्वास्तों की समाअत के लिए 5 जजों की बेंच को दोबारा तश्कील देना पड़ेगा, क्योंकि साबिक CJI रमन्ना और जस्टिस R सुभाष रेड्डी जो इन 5 जजों की बेंच का हिस्सा थे जिसने दरख्वास्तों की समाअत की थी, रिटायर हो चुके हैं। 2 साबिक जजों के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत इस बेंच का हिस्सा थे जिसने इस मामले में 2 मार्च 2020 को 7 जजों की एक बड़ी बेंच से रजू करने से इनकार कर दिया था। शिमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले में एक मोटरसाइकिल को पेश आए एक सड़क हादसे में उस पर सवार शख्स लुकमई अजल बन गया है। तफसीलात के मुताबिक बांडीपोरा में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल एक दीवार से टकरा गया, जिस वजह से इस पर सवार शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। सरकारी जराये ने बताया कि जख्मी को जिले अस्पताल बांडीपोरा मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त तालिब अहमद भट्ट के तौर पर हुई है, जो बाग बांडीपोरा का रिहायशी था। उन्होंने मजीद बताया कि इस सिलसिले में पुलिस ने मुतलका कानून के तहत पुलिस थाना बांडीपोरा में एक केस मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले के त्रुकनाडी त्रकपोरा गांव में एक सरकारी मिडिल स्कूल में जबरदस्त आग लगने से स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा है। खबर रसा एजेंसी कश्मीर न्यूज ऑब्जर्वर ने एक एहलकार के हवाले से बताया कि त्रुकनाडी में वाक़या स्कूल की इमारत में आज अलुल सुबह आग लग गई। उनका कहना था कि फायर टेंडर वक्त पर इलाके में ना पहुंचने पाने की वजह से स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया कि इलाका जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। एहलकार ने बताया कि आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के खुसूसी तफ्तीशी यूनिट SIU ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में 2 मकामात पर छापेमार कार्रवाइयां अंजाम दी। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि अस्करियत पसंद अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन को जारी रखते हुए आज खुसूसी तफ्तीशी यूनिट अनंतनाग ने जिले अनंतनाग के 2 मुख्तलिफ मकामात पर मिलिटेंसी से मुतल्लिक एक केस में मुलविस 2 मुलजिमान के रिहायशी मकानात पर अदालत से सर्च वारंट हासिल करने के बाद छापे मारे। उन्होंने बताया कि यह मुकदमा पुलिस थाना बिजबिहाड़ा में UAP और आर्म्स एक्ट की मुतलका दफात के तहत दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि छापे शहबाज अहमद ठोकर, वलद मुश्ताक अहमद ठोकर साकिना वाखामा बिजबिहाड़ा और सब्जार अहमद गनाई, वलद फारूक अहमद गनाई साकिना मुरहामा हलीमपोरा बिजबिहाड़ा के रिहायशी मकानात पर मारी गई। तलाशी के दौरान SIU अनंतनाग में मुतल्लका मालूमात इकट्ठी की और जराइम के इर्तिकाब में इन मुलजिमान के किरदार की जांच की। छापों के दौरान मुनासिब SOPs पर अमल किया गया। और अब आखिर में आपको मौसम के हवाले से बताते चले, जम्मू कश्मीर जारी खुश्क मौसम के दरमियान ठट्ठरती सर्दियों का जोर जारी है। इसी बीच श्रीनगर में रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के कहलकार ने बताया कि श्रीनगर में बुध के रोज कम से कम दर्जे हरारत -3.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया, जिसकी वजह से सर्दियों का जोर बदस्तूर जारी है। उन्होंने बताया कि साल के इस वक्त में दर्जे हरारत मामूल से तकरीबन
तापमान 2.4 सेंटीग्रेड कम था। महकमा मौसमियात ने 21 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है और कहा कि इस दौरान वादी में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। तो नाजरीन, ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहे जेके न्यूज़ भी।